कितनी ताकत लगाकर आपने दिल्ली से आपदा की सरकार से मुक्ति ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरे 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज कर अपना दम दिखा दिया है। 1993 के चुनाव के बाद ये पहला मौका है जब बीजेपी दिल्ली की सत्ता में सुख भोगने जा रही है। हालांकि चुनाव से पहले तक आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली थी। लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक दोनों दलों के नेता जिस तरह से टकराते और जुबानी तर्कश से बाढ़ छोड़ते दिखाई दिए, उसने दिल्ली वालों को कई बार चौंकाया। सुनिए उनका ये बयान। उनको पता है चुनाव में नहीं हरा सकते, उनको पता है। मैं उनको कहना चाहता हूं केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पुराने संबोधन का ये वो अंश है जो इस समय सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। संबोधन साल 2023 में त्यागराज स्टेडियम में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में दिया गया था। केजरीवाल साहब का वो अंदाजे बयां अब खूब सुना और शेयर किया जा रहा है। खैर, वक्त का पहिया घूम चुका है और दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सत्ता रुखसत हो चुकी है और इस तरह से खुद पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी अपनी अपनी सीटें गंवा बैठे हैं। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार का गठन अब करने जा रही है। चर्चा दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को लेकर जोरदार है। सीएम के सिंहासन पर कौन बैठने जा रहा है, इसकी होड़ है और कतार में कई बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं। इस रेस में जो चेहरे आगे बताए जा रहे हैं उनमें प्रवेश वर्मा के अलावा मनजिंदर सिंह सिरसा, नुपुर शर्मा, पवन शर्मा, विजेंद्र गुप्ता और दुष्यंत गौतम का नाम भी शामिल है। ये वो तमाम नाम हैं जिनके साथ कुछ बड़े फैक्टर्स और वजहें जुड़ी हुई हैं जो उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी हाईकमान की पसंद बनाने की ठोस वजह बन सकती हैं। इसमें पहला नाम प्रवेश वर्मा का ही है। प्रवेश वर्मा का लोकसभा चुनाव में टिकट काट दिया गया था और विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली जैसी बेहद चैलेंजिंग सीट से इनको लॉन्च किया गया था। हालांकि तमाम चर्चाओं और कयासों और कठिनाइयों के बीच भी वे जीत हासिल करने में कामयाब रहे। पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत साहब सिंह वर्मा के बेटे और पूर्व सांसद भी हैं। इसके अलावा वे जाट कम्युनिटी से आते हैं और दिल्ली में जाटों की तादाद अच्छी खासी है। दिल्ली के कई गांव भी जाटों के हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि खुद चुनाव से पहले केजरीवाल ने भी जाटों को साधने की कोशिश की थी। ऐसे में प्रवेश वर्मा सीएम पद की रेस में हाईकमान के लिए विचार का विषय बन सकते हैं। दिल्ली के सीएम पद की रेस में एक सिख चेहरा भी शामिल है जिनका नाम है मनजिंदर सिंह सिरसा। सिरसा पार्टी के प्रखर चेहरे हैं और कई मुद्दों पर पार्टी का दमदार तरीके से बचाव करते रहे हैं। दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या पंजाबी समुदाय के लोगों की भी है, जबकि आगे पंजाब का विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में सिरसा को सीएम बनाकर पार्टी आलाकमान कोई रणनीतिक कार्ड खेल सकते हैं। उन्हें पार्टी ने राजौरी गार्डन से उम्मीदवार बनाया था, जहां उन्होंने 1800 वोटों से आम आदमी पार्टी की धनवती चंदीला को हरा दिया है। हाल फिलहाल सिरसा बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। राजनीति में ठीक ठाक समय गुजार चुके मनजिंदर सिंह सिरसा साल 2007 में पहली बार दिल्ली नगर निगम का चुनाव जीते थे। उस समय अकाली दल की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। साल 2013 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीते थे। उस समय वे अकाली दल के नेता हुआ करते थे और उसी की टिकट पर वे पहली बार विधायक भी चुने गए थे। इनकी पॉपुलैरिटी ऐसी रही कि 2017 के उपचुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की। अपना दम दिखा चुके मनजिंदर सिंह सिरसा ने साल 2019 में अपना ट्रैक बदला था और फिर वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे।
इस तरह से इनका नाम इस समय खूब चर्चाओं में बना हुआ है। आगे पंजाब विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सिरसा को सीएम बनाकर बीजेपी पंजाब में सिख मतदाताओं की सहानुभूति भी जुटा सकती है। दिल्ली में सीएम पद की रेस में नूपुर शर्मा का नाम भी जोरदार तरीके से उछला है। नूपुर शर्मा पिछले कुछ वर्षों से सक्रिय राजनीति से दूर हैं। उन पर विशेष समुदाय के खिलाफ टिप्पणी के बाद बीजेपी ने एक्शन लेते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तब से नूपुर शर्मा सक्रिय राजनीति से दूर है, एक फासला बना रही हैं। हालांकि उनके नाम की चर्चा बीच बीच में होती रही है। नूपुर शर्मा का नाम सोशल मीडिया में काफी ट्रेंड हो रहा है, क्योंकि हिंदुत्व के एजेंडे पर उनका समर्थन करने वालों की संख्या अच्छी खासी है। साथ ही उनके साथ महिला होने का भी फैक्टर जुड़ा हुआ है, जबकि इस चुनाव में बीजेपी महिलाओं के हितों की बातें कर दिल्ली में अपना राजनीतिक धरातल मजबूत करती देखी गई है। ऐसे में नूपुर शर्मा के नाम पर भी विचार हो सकता है। दिल्ली में सीएम पद की रेस में पवन शर्मा का नाम भी शामिल है। वे उत्तम नगर से विजयी हुए हैं और इनके पास पार्टी में राज्य स्तर का भी प्रभार रहा है, जबकि वे असम बीजेपी के सह प्रभारी भी हैं। ऐसे में इनका कद पार्टी में काफी बड़ा है। इससे भी बड़ी बात कि ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं। ऐसे में ये फैक्टर इन्हें सीएम पद के चयन में माइलेज दे सकता है। लिहाजा ये भी आला कमान की पसंद बन सकते हैं, जिनको सीएम पद से नवाजा जा सकता है। दिल्ली बीजेपी का एक वरिष्ठ चेहरा और सीजन नेता विजेंद्र गुप्ता भी सीएम पद की रेस में देखे जा रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने पिछले चुनाव में भी जीत हासिल की थी। विजेंद्र गुप्ता विधानसभा में मुखर होकर पार्टी की बात रखते रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की स्थिति को मजबूत करने के पीछे इनके प्रयास की भी चर्चाएं होती रही हैं। ऐसे में पार्टी आलाकमान इनके नाम पर भी विचार कर सकती है। वहीं दिल्ली के करोलबाग विधानसभा चुनाव से बीजेपी उम्मीदवार और वरिष्ठ नेता दुष्यंत कुमार गौतम का नाम भी सीएम की रेस में गिना जा रहा है। इनका बैकग्राउंड भी आरएसएस से जुड़ा हुआ है। खैर, ये वो तमाम बड़े चेहरे हैं जो इस समय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीएम पद के चेहरे के तौर पर चर्चाओं में छाए हुए हैं। अब हालांकि मुख्यमंत्री बनता कौन है, इस पर फिलहाल संशय बरकरार है। एक चर्चा यह भी है जो इन सबसे अलग है। चर्चा यह है कि क्या बीजेपी आलाकमान राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह सबको चौंकाते हुए क्या किसी ऐसे पैराशूट कैंडिडेट, क्या ऐसे किसी पैराशूट फेस को लॉन्च कर सकती है सीएम पद की कुर्सी पर, जो सबको चौंका दे और बेहद अप्रत्याशित भी हो। खैर, संभावनाएं अपनी अपनी जगह हैं। फिलहाल किसी चीज को नकार नहीं सकते, इंतजार करना होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटों में पार्टी आलाकमान किसी नतीजे तक पहुंच सकता है। वो नतीजा किसके चेहरे पर जाके खत्म होता है, उसके लिए आपको और हमें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। फिलहाल राम की रिपोर्ट में मैं यहां पर आपसे अलविदा कहता हूं, लेकिन इस गुजारिश के साथ में कि आप तमाम दर्शक, अगर आप चाहते हैं कि किसी ऐसे मुद्दे पर, किसी ऐसे विषय पर हम चर्चा करें या फिर अपनी इस खास रिपोर्ट में उसे जगह दें, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपने सुझाव लिख सकते हैं। आपके तमाम सुझावों पर हम विचार करते हैं और बारीकी से उसको देखते भी हैं। तो आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा और सक्रिय हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल मुझे यानी राम विश्वकर्मा को और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन रोहित को दीजिए इजाजत। नमस्कार।